और इस वक्त रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। आजम खान को कोर्ट से झटका लगा है। आजम अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। नगर पालिका से चोरी सफाई मशीन का यह पूरा मामला था। जौहर यूनिवर्सिटी में सफाई मशीन मिली थी। सितंबर 2022 में इस मुकदमे को दर्ज किया गया था। आजम के 3 दोस्त भी इस पूरे मामले में नामजद है। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था और इसी पर आज जमानत अग्रिम मिलनी थी, लेकिन अब उसे खारिज कर दिया गया है। तो बड़ा झटका आजम खान को कोर्ट से लगा है। अब्दुल्ला की अग्रिम जमानत और आजम खान की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है, जबकि नगर पालिका से चोरी सफाई मशीन का यह पूरा मामला था। बताया जा रहा है कि जो सफाई मशीन चोरी की गई थी वो जौहर यूनिवर्सिटी में मिली थी और इसीलिए अब्दुल्ला आजम और आजम खान पर यह केस दर्ज किया था। सितंबर 2022 का यह पूरा मुकदमा बताया जा रहा है। आजम के 3 दोस्त को भी इसमें नामजद किया गया था। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। और बातचीत करने के लिए विशाल सक्सेना इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, लगातार आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और अब तो एक बड़ा झटका जो अग्रिम जमानत थी उसे भी खारिज कर दिया गया है। अब आगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए आजम खान को एक और झटका लगा है कि आजम खान अब्दुल्ला आजम इन दोनों की ही अग्रिम जमानत जो है वो कोर्ट ने खारिज कर दी है। ये नगर पालिका की सफाई मशीन का मामला है जो आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से गड्ढे के अंदर से बरामद हुई थी। ये अब्दुल्ला आजम के दोस्त अनवार और सालिम, इनकी निशानदेही पर ही ये बरामद हुई थी। और न्यू रेटिंग इस समय जो विजुअल्स दिखा रहा है ये वही विजुअल्स है जो जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर से मशीन निकलती हुई है। तो उन्हीं की अग्रिम जमानत जो है लगाई थी आजम खान ने वकील के द्वारा, जो उनकी खारिज कर दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल जानकारी देने के लिए। तो जौहर यूनिवर्सिटी में सफाई मशीन मिली थी और अब इस पूरे मामले में आज जो अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई है उसमें अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया गया है। और अशरफ का साला सद्दाम बदायूं जेल शिफ्ट हुआ है। बरेली जेल से सद्दाम को बदायूं में शिफ्ट किया गया है। अतीक का गुर्गा अतीन रामपुर जेल शिफ्ट किया गया है। बरेली जेल में पहले से बंद है अतीक के कई गुर्गे। दोबारा से गैंग सक्रिय ना हो इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, शिफ्टिंग की गई है। दोनों गुर्गों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है ताकि किसी तरह से गैंग दोबारा से सक्रिय ना हो, किसी तरह की प्लानिंग ना हो, इसलिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। अशरफ का साला सद्दाम बदायूं जेल में शिफ्ट किया गया है, इसलिए बरेली जेल से सद्दाम को बदायूं शिफ्ट किया गया। अतीक का गुर्गा अतीन रामपुर जेल शिफ्ट किया गया। बरेली जेल में पहले से बंद है अतीक के कई गुर्गे और दोबारा से गैंग सक्रिय ना हो, अगर ये सभी एक जेल में बंद होंगे तो इस तरह की आशंका के साथ अब दोनों गुर्गों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कोशिश पुलिस की लगातार यही है कि इस पूरे मामले में उन सारे लोगों को अरेस्ट किया जाए जो अतीक और अशरफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उनको आशंका यह भी है कि अगर एक ही जेल में रहे तो ऐसा ना हो कि किसी तरह से एक बार फिर से गैंग सक्रिय हो, इसलिए शिफ्टिंग और कहां किसे किसे भेजा गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सद्दाम को बरेली जिला कारागार से बदायूं जिला कारागार में शिफ्ट किया गया है, साथ ही जो माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ है उसका ये साला है, और साथ ही जिस तरीके से अतीक के जो गुर्गे हैं अतीन को रामपुर जेल में आज शिफ्ट किया गया है। और पिछले लंबे समय से बिथरी चैनपुर थाने में इनके सभी के खिलाफ जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिलाने के मामले में इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें जेल स्टाफ पर भी बड़ी कार्रवाई हुई थी, जेल सुप्रीडेंट को भी निलंबित किया गया था, साथ ही जो तमाम और पुलिसकर्मी थे उनको भी जेल भेजा गया था जो जेल सुरक्षा में थे। अब लगातार जो अतीक के जो गुर्गे हैं उनको जेल में बरेली में जो शिफ्ट किया गया था, साथ ही उनको अब अलग अलग किया जा रहा है, क्योंकि बरेली जिला कारागार के अंदर कहीं अपना समूह इकट्ठा कर कोई बड़ी प्लानिंग न करें, उसको लेकर लगातार अलग अलग यूपी की जेलों में इन सभी को रखा जा रहा है। और साथ ही जो अतीक का साला जो अशरफ का साला है उससे भी लगातार अभी पूछताछ पुलिस कभी भी रिमांड पर लेकर करती है। और जिस तरीके से आज सद्दाम की जेल को शिफ्ट कर दिया गया है, अब सद्दाम बरेली के जिला कारागार में रहेगा। साथ ही सद्दाम से अहम खुलासे भी पुलिस ने किए हैं। लगातार पुलिस उन खुलासों पर भी काम कर रही है जो सद्दाम ने बताया है तो पुलिस हर प्रिकॉशन बरत रही है, क्योंकि अतीक अशरफ के जो तमाम लोग हैं जो इस वक्त अब अलग अलग जेलों में बंद हैं या फिर सब एक जगह थे, उनको अब अलग अलग किया गया है। तो कोशिश यही है कि किसी तरह से एक बार फिर से गैंग सक्रिय ना हो, खड़ा ना हो, इसलिए एक बड़ा कदम पुलिस की तरफ से उठाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और देवरिया से खबर है, जहां पर बैरिया चौराहे पहुंचे हैं एसपी का डेलीगेशन। एसपी के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे हैं। पुलिस ने कार्यकर्ता बस इन सदस्यों को अनुमति जाने की दी गई है। मृतक प्रेमचंद्र परिवार से मिलेगा ये डेलीगेशन। फतेहपुर गांव में हुई थी 6 लोगों की हत्या और इसी हत्या को लेकर अब एसपी का एक डेलीगेशन पहुंचा है। चौराहे पर ये पहुंचा है, लेकिन उन्हें रोक दिया गया है क्योंकि एसपी के डेलीगेशन के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका है। डेलीगेशन के कुछ सदस्यों को अनुमति जरूर मिली है मृतक प्रेमचंद के परिवार से मिलने की। और गाजियाबाद से खबर, जहां पर कलेक्ट्रेट पहुंचा पिंकी चौधरी। पिंकी के समर्थन में धारा 144 का किया उल्लंघन। कलेक्ट्रेट परिसर में की नारेबाजी। बताया जा रहा है कि भारी तादाद में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया था। हिस्ट्री शीटर घोषित हो चुका है पिंकी चौधरी। पिंकी चौधरी पर 14 मुकदमे दर्ज हैं और इसी हनक को दिखाने के लिए अपने तमाम समर्थकों के साथ पहुंचा था पिंकी चौधरी। हम आपको बता दें कि आज ही गाजियाबाद में धारा 144 लागू की गई है, लेकिन इसका सरेआम उल्लंघन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की गई। भारी तादाद में पुलिस बल के तैनात होने के बावजूद वहां पर लोगों का जमावड़ा लगता रहा। हिस्ट्री शीटर घोषित हो चुका है और साथ ही साथ अगर पिंकी चौधरी पर बात की जाए तो 14 मुकदमे इस वक्त पिंकी चौधरी पर दर्ज है।